उत्तिष्ठ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। हमेशा परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए मानसिक रूप में कि प्रभु हमारे लेटे हुए हैं सैया में, हम उनको उठा रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उठिए, और आप तो जगत पालक हैं, जगत में व्याप्त हैं और समस्त जगत का मंगल कीजिए। ये मानस पूजा में क्या पैसा लगता है? भगवान कल्पना नहीं है, भगवान सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सनातन है और वो अनंत में समाया हुआ है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है वही बचता है, इसलिए वही सत्य है, कल्पना नहीं है। लेकिन हमें निरंतर उनकी पूजा करनी चाहिए, मन से हृदय में उनको बिठा करके पूजा करनी चाहिए। हम उनको स्नान करा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और धीरे धीरे हमें सर्वव्यापक परमात्मा का भान होने लगता है। एकनाथ ऐसे ही एक संत थे जो गंगोत्री से जल लेकर 12,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, 1200 किलोमीटर यात्रा करते हुए वो रामेश्वरम जल चढ़ाना था उनको, भगवान रामेश्वरम को जल अर्पित करना था। रात में विश्राम करते थे, दिन में पैदल चलते थे। बहुत समय लग गया होगा उनको, कई वर्ष लग गए होंगे और रामेश्वरम पहुँचे। कुछ दूर पहले ही 1-2 किलोमीटर रह गया होगा, एक गधा तड़प रहा था, मृत्यु के अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उन्होंने परमात्मा का चिंतन किया, ध्यान लगाया, कहा रे परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है। और उसको तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया, कहा इसमें भी जब परमात्मा घट घट में है तो इसमें भी परमात्मा है। और कहा हे रामेश्वरम, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं रामेश्वरम भगवान समझ करके इस गधा को जल पिला रहा हूँ। और जो जल उनके पास था उस गधे को पिलाने लगे और वही गधा रामेश्वरम भगवान के रूप में प्रकट हो गया और आशीर्वाद दिया। तो ये सर्वव्यापकता है, ये तपश्चर्या है। उस परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया है, उस परमात्मा का चिंतन हमें हर क्षण करना चाहिए, हमें वो शक्ति देता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तवज्ञाय मां मर्त्या कुरुते चा विडम्बनम। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मैं उससे मिलने वाला नहीं। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, माता अपनी माता देवहूति से कपिल जी कहते हैं, माता उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन। तो मूर्ति पूजा हम सब करते हैं, लेकिन जन जन में दीन दुखियों में उस परमात्मा को नहीं देखते, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो फिर ये पूजा राख में हवन करने के समान है, व्यर्थ है। इसलिए मंदिर तो जरूर जाएं, लेकिन मंदिर में उस परमात्मा की अर्चना करें जो परमात्मा सर्वव्यापी है, अनंत है, सब में समाया हुआ है। इस चीज़ को न भूलें। ओम नमः शिवाय।